आपका स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए वचनामृत का 4th अध्याय लेके आई हूँ, जिसका नाम है नारद जी जैसी ईर्ष्या। यानी हमें ईर्ष्या तो रखनी चाहिए, लेकिन कैसी ईर्ष्या रखनी चाहिए वो यहाँ पर भगवान बड़ा ही सुंदर हमें समझा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कैसी ईर्ष्या हमें रखनी चाहिए। स्वामीनारायण हरे स्वामी जी ने बात कही। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को, यानी कि 24 नवंबर 1819 की बात है। श्री जी महाराज गढ़रा स्थित दादा काचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त विराजमान थे। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यानी भगवान हमें समझा रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं, उनको एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तब आनंदानंद स्वामी बोले कि महाराज ईर्ष्या तो रहती है। इस पर श्री जी महाराज ने कहा यदि ईर्ष्या ही करनी है तो नारद जी जैसी करनी चाहिए। यानी अगर आपको ईर्ष्या ही करनी है तो कैसी करनी चाहिए? नारद जी जैसी। अब नारद जी ने कैसी ईर्ष्या की थी यहाँ पर हम वो समझते हैं। एक बार नारद जी और तुम्बरू दोनों बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए गए। उस समय तुम्बरू लक्ष्मी नारायण के सामने गान प्रस्तुत करते हैं। यानी भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने अपना सुंदर गान प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मी जी और भगवान नारायण दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुम्बरू को अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। इससे तुम्बरू के प्रति नारद जी में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि मुझे तुम्बरू जैसी गायन विद्या सीखकर भगवान को प्रसन्न करना है। फिर नारद जी ने गायन विद्या सीखी और भगवान के सामने गान प्रस्तुत किया, किंतु भगवान ने कहा तुम्हें तुम्बरू जैसा गाना नहीं आता। तो नारद जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त करके गायन विद्या सीखी। फिर भगवान के समक्ष गान प्रस्तुत किया और भगवान का गुणगान करते रहे। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब तपस्या करके गायन विद्या की डिग्री ली तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंततः उन्होंने स्वयं तुम्बरू से गायन विद्या सीखी और द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख गान किया। तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वस्त्र अलंकार नारद जी को भेंट कर दिए। उसी समय से तुम्बरू से नारद जी की ईर्ष्या समाप्त हो गई। अतः यदि ईर्ष्या करनी हो तो इस प्रकार करनी चाहिए कि जैसे ईर्ष्या हो उसके गुणों को ग्रहण करे और अपने अवगुण का परित्याग कर दे। यानी नारद जी को ईर्ष्या हो गई तुम्बरू से, तो उन्होंने तुम्बरू को गौण करके खुद उनसे श्रेष्ठ बनने के लिए तप भी किया, जप भी किया, फिर गायन विद्या सीख के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब वही गायन विद्या तुम्बरू से जाकर सीखी तो भगवान प्रसन्न हुए नारद जी से। तो यदि ऐसा ना हो सके तो भगवान के भक्तों को उसके प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाली ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। यानी किसी हरिभक्त के प्रति अगर हमारे मन में ईर्ष्या हो जाती है या ईर्ष्या का भाव हो जाता है कि इससे संत प्रसन्न होते हैं, इससे भगवान अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमें उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। हमें उसके समान बनने का प्रयास करना चाहिए और उससे वो गुण सीखने चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ये हमारा वचनामृत पूर्ण हुआ। तो इसमें हमें पता चला कि हमें ईर्ष्या तो रखनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार ईर्ष्या में भी हमें गुणों को ही ग्रहण करना है। तो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।